बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज जी हमने डिस्कस कर रहे हैं जी आर्टिफिशियल ग्रेविटी को। बहुत ही आसान और छोटा सा टॉपिक है, आपको जल्द समझ आ जाएगा, आपकी तवज्जो दरकार है बस। अच्छा जी, आज ना हमने आर्टिफिशियल ग्रेविटी इसको डिस्कस करना है। ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट से आप पहले ही वाकिफ हैं कि ग्रेविटी क्या होती है। मिसाल के तौर पे जो हमारे पास जमीन की ग्रेविटी है, वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, और जब ये ग्रेविटी हमें अपनी तरफ खींचती है तो हम इस काबिल हो पाते हैं कि हम जमीन के ऊपर चल सकें। इस ग्रेविटी की वजह से हम जमीन के ऊपर चल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, आज हमने क्या डिस्कस करना है जी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, यानी कि ये ऐसी ग्रेविटी है जो इंसानों ने खुद पैदा की है, और ये कहाँ पैदा की है और किस लिए पैदा की है, इसको हम देखते हैं जी। ठीक है। अच्छा, मैंने ना प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको वेटलेसनेस इन सैटेलाइट वाले लेक्चर के अंदर मैंने पढ़ाया था कि जब हमारे पास एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, तो उस सैटेलाइट के अंदर जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो वेटलेसनेस कंडीशन में चले जाते हैं, यानी कि उनका अपेरेंट वेट जो है वो 0 बन जाता है। ठीक है। तो वो फिर जो एस्ट्रोनॉट होते हैं बच्चों सैटेलाइट के अंदर, वो ऐसे फ्रीली फ्लोट करने लग जाते हैं, यानी कि वो हमारे पास कभी जिस तरह हमारे पास एक गैस के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो रैंडमली मूव करते हैं, किसी एक डायरेक्शन में नहीं रहते। इसी तरह बिल्कुल हमारे पास सैटेलाइट के अंदर, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी भी नहीं होती सैटेलाइट के अंदर, तो वहां पर बच्चे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो ऐसे फ्लोट करने लग जाते हैं। तो वहां पर अगर वो ऐसे ही फ्लोट करते रहे तो जिस मिशन के लिए वो वहां पर गए होते हैं, जिस फंक्शन को परफॉर्म करना होता है, वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर उन्हें कोई सरफस नहीं मिल सकती जिसके ऊपर वो खड़े होकर या बैठकर काम कर सकें। लिहाजा वहां पर हमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी की जरूरत होती है। सैटेलाइट के अंदर एस्ट्रोनॉट को वहां पर अपना जो फंक्शन होता है उसको प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों। अदरवाइज अगर वहां पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी या ग्रेविटी नेचुरल ना हो, तो हमारे पास जो वो एस्ट्रोनॉट होगा वो सैटेलाइट के अंदर रैंडमली फ्लोट करता रहेगा। ठीक है। वो किसी एक सरफेस के ऊपर नहीं ठहर सकेगा, और फिर वहां पर जो है अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। देखते हैं मिसाल के तौर पर, यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ जी, ये हमारे पास सपोज करने के एक ये सैटेलाइट है, ये एक सैटेलाइट है। ठीक है बच्चों, सपोज कर लें कि हमारे पास एक सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जिसको हमने जमीन के गिर्द भेजा है, और वो जमीन के गिर्द ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है। अच्छा जी, देखें, जब तक हमारे पास यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी नहीं होगी, हमारे पास जो इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स होंगे बच्चों, वो कभी इस डायरेक्शन में फ्लोट करेंगे, कभी इस डायरेक्शन में फ्लोट करेंगे। इसी तरह सपोज करते हैं कि दूसरा एस्ट्रोनॉट्स है। ठीक है, ये खलाबाज हैं बच्चों, कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में, यानी कि ये जितने भी एस्ट्रोनॉट हैं, जब तक यहाँ पर ग्रेविटी नहीं होगी तो ये इस सैटेलाइट के अंदर रैंडमली मूव करते रहेंगे, कभी इस तरफ जाएंगे, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, यानी कि इनके खुद के कंट्रोल में नहीं होगा कि ये किसी भी सरफेस के साथ अटैच हो सके। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इनके कंट्रोल में नहीं होगा कि ये इस सरफेस के ऊपर इस तरह खड़े हो सकेंगे, इस तरह नहीं खड़े हो सकेंगे। ठीक है, जब तक ग्रेविटी नहीं होगी। लिहाजा अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट है, खलाबाज हैं, जो कि हमारे पास किसके अंदर हैं, हमारे पास ये जो खलाबाज आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर है, हम चाहते हैं कि ये किसी भी सरफेस के साथ अटैच हो जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आके ये बैठ जाए एस्ट्रोनॉट, तो फिर ये अपना जो फंक्शन है उसको प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। देखें जी, ये मेरे पास एक बोतल है, और इसके अंदर जी ये मेरे पास मिट्टी का तेल है। इसका कुछ कलर है, आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, अब मैं ना देखिए, ये जो इसके अंदर फ्लूइड है ये ऐसे फ्री फ्लोट कर रहा है, जिस तरह से देखें, कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में, ये इस तरह जा रहा है। यानी कि सपोज कर लें ये हमारे पास सैटेलाइट है, ये जो पूरी बोतल है ये सैटेलाइट है, और इसके अंदर ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का आप सपोज कर लें कि हमारे पास क्या है जी, ये एस्ट्रोनॉट्स हैं, खलाबाज हैं। ठीक है। जब ये मिसाल के तौर पर ये बोतल जो सैटेलाइट है, जब ये इस तरह से जमीन की गिर्द से घूमेगी, तो इसके अंदर देखिए फ्लूइड जो है वो इस तरह फ्रीली फ्लोट कर रहा है, यानी कि फ्रीली फ्लोट कर रहा है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। हम चाहते हैं कि ये ना जब सैटेलाइट मूव करे तो ये जो हमारे पास फ्लूइड है, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो एक ही सरफेस के साथ अटैच रहे। ठीक है। तो इस मकसद के लिए हमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करनी होगी। इस आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा,
हमें इस सैटेलाइट को अपने ही एक्सिस के गिर्द घुमाना होगा, यानी कि इस बोतल को, जिसको हमने सैटेलाइट कहा है, इसको अपने ही एक्सिस के गिर्द ऐसे घुमाना होगा। तो ये जो हमारे पास फ्लूइड यानी कि एस्ट्रोनॉट है, ये फिर एक ही सरफेस के साथ अटैच हो जाएंगे। देखिए मिसाल के तौर पे मैं अब इस बोतल को ना घुमाता हूं, तो ये हमारे पास जो फ्लूइड है यानी कि जिसको हमने एस्ट्रोनॉट सपोज किया हुआ है, जब मैं इस बोतल यानी कि सैटेलाइट को अपने ही एक्सिस के गिर्द घुमाऊंगा तो ये एस्ट्रोनॉट यहाँ पर आ जाएंगे, इस सरफेस के साथ अटैच हो जाएंगे। देखिए जी मैं इसको घुमाता हूँ जोर जोर से, देखेंगे देखें जी ये मैंने घुमाया है, तो देखें यहाँ पर ये जो फ्लूइड है यहाँ पर आ जाएगा जी, इसके जो ऊपर टॉप के ऊपर है ये फ्लूइड वहां पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों हमने अपनी आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करनी है सैटेलाइट के अंदर, इस सैटेलाइट को अपने ही एक्सिस के गिर्द घुमाकर। देखें जी यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ, आर्टिफिशियल ग्रेविटी is produced by rotating the satellite on its own axis ठीक है बच्चों, इस आर्टिफिशियल ग्रेविटी को हम कब प्रोड्यूस कर सकेंगे, जब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट को जो है उसके अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाएंगे या उसको स्पिन करवाएंगे, तो वहां पर जो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। अच्छा, जैसे ही आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी और ये घूमेगा, जब ये घूमेगा तो इस एस्ट्रोनॉट के ऊपर बच्चों दो तरह की फोर्स एक्ट करेंगे। देखिए सपोज करते हैं ये हमारे पास पूरा सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट का यहाँ पर ये सेंटर है। ठीक है, ये जो है बच्चों ये सैटेलाइट का क्या है, ये सपोज कर लेते हैं हम, ये सैटेलाइट का सेंटर है और ये सेंटर से सैटेलाइट की सरफेस तक का ये आर, कैपिटल आर, ये रेडियस है। ठीक है, अच्छा बच्चों जब इस पूरे सैटेलाइट को हम इस तरह से स्पिन करेंगे, घुमाएंगे, तो ये जो एस्ट्रोनॉट है इनके ऊपर दो किस्म की फोर्स लगेंगी। ठीक है, एक फोर्स बच्चों इसको खींचेगी, इस एस्ट्रोनॉट को बाहर की तरफ इस तरह ऐसे खींचेगी, और एक फोर्स इसको खींचेगी इस तरफ, इस सैटेलाइट के सेंटर की तरफ खींचेगी। ठीक है, जब इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम इसके अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन करवाएंगे तो इस एस्ट्रोनॉट के ऊपर दो तरह की फोर्सेस लगेंगी। एक फोर्स इस एस्ट्रोनॉट को बाहर की तरफ खींचेगी और एक फोर्स इस एस्ट्रोनॉट को इस सैटेलाइट के सेंटर की तरफ खींचेगी। अच्छा बच्चों, जो फोर्स इस एस्ट्रोनॉट को बाहर की तरफ खींचेगी उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, उस फोर्स को जी हम कहेंगे जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगी जो एस्ट्रोनॉट को बाहर की तरफ खींचेगी, और जब ये बाहर की तरफ खींचेगी तो बच्चों हमारे पास जो एस्ट्रोनॉट होंगे वो इस सैटेलाइट की सरफेस के साथ ऐसे आकर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से हमारे पास ये अटैच हो जाएंगे, ये जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे इस तरह से सरफेस के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से बच्चों ये जो हमारे पास एक फोर्स होगी जो ठीक है बच्चों, जब ये फोर्स इस एस्ट्रोनॉट को बाहर की तरफ खींचेगी तो ये एस्ट्रोनॉट इस तरह से सैटेलाइट की सरफेस के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी फोर्स है बच्चों जो इस एस्ट्रोनॉट को सैटेलाइट के सेंटर की तरफ खींच रही है, इस फोर्स को बच्चों हम क्या नाम देते हैं, इस फोर्स को नाम देते हैं इस सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारे पास फोर्स एस्ट्रोनॉट को सेंटर की तरफ खींचेगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर से अवे खींचेगी बाहर की तरफ वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अच्छा बच्चों हमारे पास यहाँ पर नेट रिजल्ट होगा, जो फोर्स एक्ट करेगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी, और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एस्ट्रोनॉट को बाहर की तरफ खींचेगी तो यहाँ पर हमारे पास जो ये एस्ट्रोनॉट होंगे ये अब सैटेलाइट की सरफेस के गिर्द जो है सरफेस के ऊपर चलने के काबिल हो जाएंगे, उनके साथ सरफेस के साथ अटैच हो जाएंगे। देखें इस तरह से यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगी तो हमारे पास जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे ना बच्चों, वो फिर इस तरह से अटैच हो जाएंगे जी किसके साथ, ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इसके सरफेस के साथ इस तरह से हमारे पास ये एस्ट्रोनॉट अटैच हो जाएंगे, और ये एस्ट्रोनॉट फिर इस काबिल हो सकेंगे कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की सरफेस के ऊपर बैठ सके, चल सके और अपना जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सकें। ये इस तरह से हमने आर्टिफिशियल
ग्रेविटी प्रोड्यूस की है। और ये बच्चों इन सैटेलाइट के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट के ऊपर चलने फिरने या बैठने के काबिल हुए हैं, वो फोर्स कौन सी है जी? वो है जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, यहाँ पर मैं पॉइंट लिखता हूँ। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज ड्यू टू, किसकी वजह से है बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमारे पास ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हमने ये तो कह दिया कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी उस वक्त प्रोड्यूस होगी जब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट को उसी के एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम उस सैटेलाइट को किस फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट करें कि हमारे पास जो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाए, और हमें कितनी आर्टिफिशियल ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, एक्सेलरेशन कितना चाहिए उस ग्रेविटी का, उस हमें आदत है जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। यानी कि हमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी चाहिए लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, जो कि नेचुरल ग्रेविटी है, उसी के बराबर हमारे पास इस आर्टिफिशियल ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, तो हम इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को किस फ्रीक्वेंसी के साथ स्पिन करें या रोटेट करें कि हमारे पास जो ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो, उसका जो एक्सेलरेशन हो वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। ठीक है, तो हम अब उसको उस फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला ड्राइव करते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ जी मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, मैथमेटिकल डेरिवेशन हम अब करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म देखें बच्चों, मैथमेटिकल फॉर्म में हमारे पास क्या है जी? यहाँ पर बच्चों जब ये सैटेलाइट स्पिन करेगा तो इसके ऊपर जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? देखें जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो होगा जी AC हमारे पास, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा वो होगा जी R ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर जो प्रोड्यूस होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो क्या होगा? R ओमेगा स्क्वायर। और ये R ओमेगा स्क्वायर किस तरह से आया? देखें जी, हमारे पास हमने एक रिलेशन पढ़ा था। क्या रिलेशन था हमारे पास? था जी ये रिलेशन था V बराबर है जी R ओमेगा के। ये रिलेशन हमने पढ़ा था। और हमने बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला भी पढ़ा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? V स्क्वायर ओवर R के। जब हम इस V की वैल्यू इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाले फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? देखिए जी, इस V स्क्वायर की जगह हम R ओमेगा स्क्वायर जब पुट करते हैं ओवर R, तो हमारे पास क्या आंसर आता है? हमारे पास आंसर आता है R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर R। इस एक R से R कैंसिल हो जाता है और हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला बचता है वो आता है R ओमेगा स्क्वायर। यही R ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर क्या है? इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर क्या है जी? ये हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसा है? इस रिलेशन की वजह से हमारे पास ये इस तरह से आता है हमारे पास ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरह से आया है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास हमने फार्मूला पढ़ा था किसका जी? हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है जी एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर थी? एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास थी थीटा ओवर टाइम, यानी कि डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ये हमारे पास किसका फार्मूला था? एंगुलर वेलोसिटी का। अच्छा जी, अब हमारे पास देखें जब ये सैटेलाइट, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूँ। देखें जी, ये हमारे पास क्या है जी? ये सपोज कर लें ये एक अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर, इस अर्थ की सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या है जी? एक सैटेलाइट है। सपोज कर लें कि ये सैटेलाइट है। देखें ये सैटेलाइट है, सपोज कर लें ये सैटेलाइट इस तरह से ऐसे घूमता है। यहाँ से घूमना शुरू होता है और घूमते घूमते यहीं पर आ जाता है। ठीक है, यानी कि जब एंगुलर वेलोसिटी के अंदर ये थीटा किसके बराबर आता है बच्चों? यहाँ पर थीटा देखें, जहां से सैटेलाइट मूव करना शुरू करता है और अर्थ की ऑर्बिट के अंदर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन तय करता है, यानी कि ये सैटेलाइट
अर्थ के गिर्द ऑर्बिट के अंदर एक कंप्लीट चक्कर अपना मुकम्मल कर लेता है तो फिर उसका जो रेडियस यानी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनता है थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे मूव करता 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 दोबारा वहीं पर आ गया, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट किया और उसने यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा कितना कवर किया वो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वो होता है जी 2 पाई के बराबर होता है। ये मैंने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हमारे पास मैंने जैसा बताया यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगा जी 2 पाई के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 2 पाई ओवर टी, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास किसका फार्मूला आ गया जी, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा बच्चों ये जो हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला है ना, हम इसको पुट कर देंगे किसके अंदर, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाले फार्मूले के अंदर। हम ना इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। हम अब लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं जी पुटिंग द वैल्यूज of equation 2 in equation 1, ठीक है। हम इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है उनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। देखें जी इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है AC बराबर है जी R ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। अब हमने इसके अंदर ओमेगा की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है 2 पाई ओवर टी। देखें जी ये हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी 2 पाई ओवर टी, ठीक है। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये हमारे पास स्क्वायर आ गया। देखिए आगे क्या होता है, AC हमारे पास बराबर आ जाएगा जी R, अब इसका स्क्वायर ओवर करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा जी 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला आ गया, ठीक है। आगे इसको सोल्व करेंगे, देखें जी AC बराबर है जी R 4 पाई स्क्वायर, ये भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अच्छा जी अब देखें अगर हमारे पास यहाँ तक इसे अलग कर लें हम इस फार्मूले को, और यहाँ पर देखें अगर हम यहाँ पर 1 सपोज कर लें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि 1 ओवर टी स्क्वायर। अब आपने ना 10th क्लास में फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल होती है, टाइम पीरियड का। देखें 1 ओवर टी ये हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 ओवर टी स्क्वायर है, अगर यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर कर दूं तो किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 ओवर टाइम स्क्वायर, ये इसके बराबर आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर हमारे पास इस 1 ओवर टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ये एफ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा जी एफ स्क्वायर, ये हमारे पास ये फार्मूला बन गया। ए किसके बराबर आ गया, ए से बराबर आ गया जी आर इंटू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। अच्छा जी यहाँ पर देखें ए सी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा जी। अब देखें हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ये फ्रीक्वेंसी यहीं पर रहेगी और ये आर 4 पाई स्क्वायर जो है यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा इस तरफ। जब ये इक्वल के इस साइड पर आएगा तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पर आकर ये देखिए क्या बनेगा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर और यहाँ पर आर, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पर ये जो आर है ना, इस आर को आप कैपिटल आर लिख लें, और ये कैपिटल आर कौन सा है, ये यही वाला आर है, यानी कि सैटेलाइट के सेंटर से लेकर उसकी जो सरफेस तक का रेडियस है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट का रेडियस है कैपिटल आर, जहाँ जो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अच्छा AC ओवर 4 पाई स्क्वायर आर किसके बराबर आ गया जी, एफ स्क्वायर के बराबर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एफ चाहिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। देखिए जी क्या बनेगा हमारे पास, इस एफ स्क्वायर को मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, एफ स्क्वायर बराबर आ जाएगा जी AC ओवर 4 पाई स्क्वायर इंटू आर, इसका भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा जी एफ इज इक्वल टू, अब देखें इस 4 पाई स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 1 ओवर 2 पाई, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आता है 4 पाई स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लें, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा जी AC ओवर R, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। आगे देखिए आगे हमारे पास आएगा F बराबर आ जाएगा जी 1/2 पाई, 1/2 पाई इंटू यहाँ पर AC हमारे पास किसके बराबर है, AC यहाँ पर हम AC तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं जी
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एसी जो है वो हमारे पास जी के बराबर है। तो इस एसी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एसी की जगह हम जी पुट कर देंगे और नीचे आ जाएगा जी आर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फार्मूला आता है। फाइनली ये फार्मूला आता है कि अगर हम इस फ्रीक्वेंसी से अपने इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को रोटेट करें तो हमारे पास जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी। और हमारे पास जो फिर वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनको मदद मिल सकेगी कि वो अपने जो सैटेलाइट के अंदर है वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकें और अपने मिशन को पूरा कर सकें। ठीक है, इस तरह से एस्ट्रोनॉट जो है उस सैटेलाइट के अंदर स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होल टॉपिक था आर्टिफिशियल ग्रेविटी का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस चैनल की तरफ से आने वाले तमाम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।